बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट एवरीवन इज वेल। मॉर्निंग विद जुगन में आपको वेलकम करती हूँ। व्यूअर्स, हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि ऐसी डिस्कशंस करें, उन चीज़ों पे बात करें जिन पे बात ज़रा कम होती है या होनी चाहिए। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हर वक्त औरत की और मर्द की तनकीद की जा रही होती है। उसने ये किया, उसने वो किया, हाय उसकी शक्ल देखो, हाय देखो उसने अपनी शक्ल को क्या कर लिया। हम अपने मतलब से मतलब नहीं रखते। मैं हमेशा एक ही बात आपको कहती हूँ व्यूअर्स, कि हमें वो बात करनी चाहिए किसी को जो अगर हमें कही जाए तो हमें चुभे ना। अब व्यूअर्स, डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभी कपल्स की आपस में कुछ मसाइल होते हैं पर्सनल, कभी कभी मसाइल ऐसे होते हैं कि ख़वातीन ने 4-5 बच्चे पैदा किए, एक सर्टन प्रोसेस से गुजरी, उनकी बॉडी जो है वो चेंज हो गई। और जब बॉडी चेंज होती है व्यूअर्स, मैं खुद बीइंग अ मदर ऑफ माशाल्लाह 3 चिल्ड्रन, उसके अलावा 2 मेरी मिस कैरेजेस भी हुई, तो 5 प्रेगनेंसी से गुजरने के बाद बॉडी में चेंजेस आते हैं व्यूअर्स। और जब वो चेंजेस आते हैं तो या तो ख़वातीन डिप्रेशन में चली जाती हैं या वो बिल्कुल अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं, सेल्फ केयर छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से वो कभी कॉम्प्लेक्सेस का भी शिकार हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आप लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाएं या प्रोसीजर्स कराएं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने ऐसी कोई चीज़ करानी है सेल्फ केयर को मद्देनज़र रखते हुए, या अपने आप को बेहतर फील कराने के लिए, या जिसको मैं कहती हूँ कि अपने आप को स्प्रूस अप कराने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि दूसरों को तनकीद करनी चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर कोई कुछ कराता है, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट है, किम कार्दाशियन की, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोसीजर्स करवाए हैं, सर्जरीज करवाई हैं। देखिए, आई एम ऑल अबाउट नेचुरल, आई लाइक टू प्रमोट नेचुरल चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं ठीक हो पाती। आप कितना भी मतलब वो जो कहते हैं ना कि नेचुरल ट्रीटमेंट्स छाइयों पे लगा लें, एक हद से ज़्यादा उसका नहीं असर होता। मेडिकल, देखिए, अगर आप बीमार होते हैं, मैं हमेशा एक ही बात एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप बीमार होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई आपको अल्लाह ना करे कैंसर हो, अब आपको कैंसर के इलाज के लिए आप होम्योपैथिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कीमो कराई, रेडिएशन कराई, सर्जरी के थ्रू जो भी आपने कराना है कराया। सो द पॉइंट इज, जिंदगी में हम चॉइसेस करते हैं, हमें दूसरों की चॉइसेस के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को जितना ज़्यादा हम सपोर्ट कर पाएँ उतना करें। और व्यूअर्स, आजकल के ज़माने में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हैं, अगर छोटी मोटी ट्रीटमेंट्स करा के वो अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इशू है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये चैनल का भी ओपिनियन है, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन एज ए ह्यूमन बीइंग दे रही हूँ। बिकॉज व्यूअर्स, जब इंसान यंग होता है ना, या इंसान नहीं उस किस्म की एजिंग प्रोसेस से गुजरा होता, रिंकल्स नहीं पड़े होते, हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। मुझे आज भी याद है कि मैंने एक दिन किसी को कहा, मैंने कहा तुम्हें क्या इशू है, हर वक्त गोरे होने की बात करती हो कि यार मैंने ये वाली क्रीम लगानी है, वो लगानी है, क्या मतलब है, अल्लाह ने जो दिया उससे खुश रहो। तो मेरी फ्रेंड ने, मुझे याद है हम लोग बहुत यंग थे, आई थिंक 17-18 के थे, तो मेरी दोस्त मुझे आगे से कहती है, जुगन तुम नहीं अंडरस्टैंड करती, तुम पैदा ही गोरी हुई हो। मुझे हर बंदा कहता है कि हाय तुम्हारी स्किन इतनी डार्क है, हाय तुम्हारी शादी के टाइम क्या करोगी, कुछ कराओ, कोई ट्रीटमेंट कराओ। और व्यूअर्स, मुझे वो बात आज भी याद है, क्योंकि उसको लोग कहते थे तो उसको महसूस हुआ। अगर लोग ना उसे कहते तो क्या वो ये महसूस करती? ये एक सोचने की बात है व्यूअर्स। हम अपनी तरफ से तो बहुत सी स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन स्टेटमेंट्स का दूसरों पे क्या असर होता है। हाय अल्लाह कितनी मोटी हो गई हो, कह तो देते हैं, उसके बाद उस लाइन का क्या असर किसी के दिमाग पे होता है हम उसको एहसास नहीं करते। फिर जब ऐसे लोग अजीबो गरीब चीज़ें करके, कभी कभी मेडिकल भी चीज़ नहीं होती, अजीब टोटके और वियर्ड किस्म की मतलब हैक्स के पास जाके अपनी ट्रीटमेंट्स करा के जब अपना बेड़ा गर्क करा लेते, तो फिर लोग घूम के कहते क्या ज़रूरत थी, अच्छी भली तो थी तुम। सो व्यूअर्स, याद रखिएगा, लोगों का काम है बातें करना, उनको बातें करने दें, अपना ख्याल रखें, जो चीज़ जितनी आपको मुनासिब लगती है आप करें, लेकिन प्रॉपर रिसर्च के बाद। ये नहीं कि बस मुंह उठा के चले गए किसी के पास भी और कोई भी किस्म की आपने ट्रीटमेंट करा ली। जब भी जाएं कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट या प्रोसीजर कराने के लिए, प्रॉपर रिसर्च करके जाएं और पता करें कि क्या ये मुस्तनद डॉक्टर हैं, क्या इनके जो केसेस हैं उनकी ज़्यादातर सक्सेस रही है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मॉर्निंग विद जुगन पे भी हम ऐसे लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं जिनका हमें पता है, जिनके ऊपर हम रिसर्च करके ऑथेंटिक लोग आपके सामने लेके आते हैं।
आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। कोविड-19 के एसओपीज पे भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, अलॉन्ग विद एवरीथिंग एल्स। एंड ऑफ कोर्स ये बात भी करेंगे कि हम डिफरेंट जो स्किन के मसाइल हैं उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको छाइयाँ हैं, अंडर आई के डार्क सर्कल्स हैं, स्ट्रेच मार्क्स खवातीन और मर्द दोनों को पड़ जाते हैं। मर्द जब ज़्यादा वेट गेन करते हैं और लूज़ करते हैं तो उनकी बॉडी पे भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। अननेसेसरी बाल भी एक इशू है जो बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब करता है। मेल फीमेल के इंटीमेट प्रॉब्लम्स भी होते हैं। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है। ख़वातीन में कभी कभी ऐसा इशू आ जाता है कि वो अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाते, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाती, वो लीक हो जाता है। और अगेन ख़वातीन चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से बार बार जब गुजरती है तो ये भी हो जाता है, या वीक जनरली आपका सिस्टम हो यूरिनरी तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड हम आपको आज गाइडेंस देंगे। एंड बाय द वे लाइव कॉलर्स को आज हम गिफ्ट्स भी देंगे। हम 3 जोड़े जो हैं आज गिफ्ट करेंगे सरान बाय डायनेस्टी की तरफ से। तो ये भी एक अनाउंसमेंट पहले ही कर दूं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करें और हम कॉलर्स को गिफ्ट देंगे। लेकिन सिंपल सा कोई हम आपसे सवाल पूछेंगे, जैसे हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे, आप कितने गौर से डिस्कशन को सुनते हैं या हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, उसकी तरफ हम जाएंगे। गुफ्तगू की तरफ व्यूअर्स हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। मुलाकात आपकी करवा देती हूँ। सेट पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट हैं। हमारे साथ राबेल है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमजद अली सिद्दीकी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने फेलोशिप की है यूरोलॉजी में, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में, यूरोप से, और ये भी हमें गाइड करेंगे। उसके अलावा हमारे साथ आमिना भी होंगी, वो भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। देन वी हैव मुनीत हुसैन जो मॉडल हैं। आई थिंक उनके ऊपर हम ट्रीटमेंट्स करेंगे और आप लोग हमें गाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम उनके साथ कर सकते हैं। प्लस कोविड के एसओपीज हम किसके साथ डिस्कस करेंगे ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। हम अच्छा, ब्रेक की तरफ हमने अभी नहीं जाना। अच्छा, तो थोड़ी सी बात डॉक्टर साहब आपसे कर लेती हूँ। मुझे ज़रा ये बताइए कि आज हम किन किन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। बेसिकली हमारी जो टीम है वो बॉडी रेवोल्यूशन की टीम है, और यहाँ पे हम कुछ स्टैटिक प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे और वो करके दिखाएंगे। उसको जो है डेमोस्ट्रेशन होगी, और कुछ हमने मेल फीमेल इंटीमेट प्रॉब्लम्स पे भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। और यूरिन लीक एक बड़ा इशू है ख़वातीन में पोस्टपार्टम। और उसके बाद डॉक्टर साहब एक एज आती है जहाँ पे ओल्डर एज में जी बिल्कुल मर्दों में और औरतों दोनों में पोस्ट 65-70 पे होना शुरू हो जाती है ये प्रॉब्लम, और अक्सर लोगों को डाइपर्स की तरफ जाना पड़ता है। व्यूअर्स आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा वो उस किस्म का टॉपिक है जो तो लोगों को ज़रा अनकम्फर्टेबल कर रहा होगा, लेकिन ये बात करनी ज़रूरी है। बहुत दफ़ा हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो घर से निकलना ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनको इस प्रॉब्लम की टेंशन होती है और वो नहीं चाहते कि वो डाइपर्स पहने या इस किस्म की चीज़ें पहने। तो अगर सॉल्यूशंस हैं तो फिर हमें उनकी तरफ जाना भी चाहिए। मिजरेबल सिचुएशंस होती हैं ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी, और सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। सोशल, पर्सनल और जो मैरिटल रिलेशनशिप भी इवन डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप यूरिन लीक किसी खातून को है। तो डेफिनेटली वी हैव सोल्यूशन फॉर ऑल दिस इश्यूज। तो उसमें नॉन इन्वेजिव है मोस्टली, और नॉन सर्जिकल हैं, सेफ़ हैं। तो ये एक खूबसूरती है असल में इस। अच्छा व्यूअर्स, हमारे साथ डॉक्टर सलीमा भी हैं। इनसे हमने जनरल गाइडेंस लेनी है और उनका प्रॉपर इंट्रोडक्शन व्यूअर्स मैं आपसे कराऊंगी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर साहबा तो खैर हम कहेंगे हमारी सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं। अक्सर आप टेलीविजन पे इनको देखते हैं, डिफरेंट जगह पे गाइड करती हैं। आज स्पेसिफिकली कोविड के एसओपीज़ पे भी बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे एज अ वुमन कितनी ज़्यादा हम लोगों की तनकीद की जाती है, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम एक सर्टन तरीके से के लगें, और फिर अगर कभी कोई ट्रीटमेंट करा लेता है तो उस पर इतनी नेगेटिव पुशबैक आता है कि समझ नहीं आती कि जिएं तो कैसे जिएं, और नफ्सियाती क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों के ख़वातीन पे और मर्द हज़रात पे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एंड अब हम डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी से, जो बाय द वे हेल्थ एडवोकेट एंड एक्सपर्ट हैं। वैसे तो इनकी जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही लंबी है, लेकिन हम ज़रा
शॉर्ट कर रहे हैं, वरना प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ही खत्म होगी। हमारे जो सारे आज एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं माशाल्लाह, दे आर वेरी वेरी अकम्पलिश्ड पीपल। डॉक्टर साहब भी जो हमारे साथ हैं, एंड देन ऑफ कोर्स राबेल। आज मुश्किल मुश्किल से नाम मुझे मिल रहे हैं, लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम राबेल इज। व्हाट डज राबेल मीन? राबेल मीन्स जन्नत की बेल। जन्नत की बेल। जन्नत की बेल। And this is the name of flower as well. It's beautiful. Thank you. So, okay, Dr. Sawa, let's talk about COVID because COVID के SOPs मुझे नहीं लग रहा कि फॉलो हो रहे हैं। और ऊपर से 14 अगस्त भी आ रहा है, तो एक टेंशन भी हो रही है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई मौका होता है सेलिब्रेट करने का, हम पाकिस्तानी इतने जिंदा दिल है, हम सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं, लेकिन there are some problems. Yes, I think few days are left और I think हम सबको इस बात पे गौर करने की ज़रूरत है कि अब हमारी सिचुएशन करंटली क्या है। यू जस्ट नो कि डेल्टा वायरस हैज़ जस्ट कम इन, और डेल्टा की वजह से हमारे SOPs डबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक मास्क पहनते थे, 2 मास्क हम कह रहे हैं, और ज़्यादा डिस्टेंसिंग हम कह रहे हैं कि वो म्यूटेशन इतनी फास्ट हो रही है। डॉक्टर साहब, ओके, ये एक बात, वैक्सीन, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई हुई है, अब जैसे कि मेरी डबल वैक्सीन हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे एस्ट्राजेनेका लगी थी और मुझे सेकंड डोज भी लग गया है, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू? व्हाट हम लोग सारे जो वैक्सीनेटेड हैं वो क्या करें? आई थिंक मैं अपने पहले भी शोज में बता चुकी हूँ कि वैक्सीनेशन पर्टिकुलरली कुछ हद तक आपको एफिकेसी देती है, थेरेपेटिक, लेकिन 100% नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन प्रोटेक्शन देती है। तो अगर इफ यू आर नॉट वैक्सीनेटेड, यू विल गेट कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी वायरस। डेल्टा, अब तो डेल्टा प्लस आ चुका है, रीसेंट न्यूज़ है डेल्टा प्लस हैज़ कम इन। तो ये कहते हैं कि अगर वैक्सीनेटेड आप हैं तो एफिकेसी है, जैसे एस्ट्राजेनेका की आपने बात की, उससे 60 to 70% की एफिकेसी, प्रोटेक्शन। फिर आपकी फाइजर की 90s में एफिकेसी है। फाइजर लगा दो मुझे, कोई फाइजर लगा दे। डेल्टा की तो जो वैक्सीनेशन ही नहीं आई थी, यू मस्ट नो। नहीं, मुझे एक बात बताओ, अब मैंने जो लगा लिया, मैं उसके साथ फाइजर भी लगा लूं? नो 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 नो, ओनली वन वैक्सीन। 4-5 किस्म की मिक्स करके यू विल गेट बूस्टर एट अ टाइम। अभी आगे जाकर हमारे बूस्टर्स भी लॉन्च होंगे, आप विद टाइम देखेंगे। और अब ये सुनने में आ रहा है, रिसर्च ये कहती है कि बूस्टर्स के अंदर हम शायद उसके अंदर डेल्टा वायरस के अगेंस्ट भी कोई थेरेपेटिक एजेंट डाल दें, क्योंकि ऑफकोर्स लोग यही वरी हो रहे हैं कि डेल्टा वायरस या डेल्टा प्लस के अगेंस्ट क्यों प्रोटेक्शन नहीं मिल रही हमें पूरी तरह। तो 100% प्रोटेक्शन तो कहीं भी नहीं है। नहीं, बट जब आप लगा लेते हैं वैक्सीन, तो उसके बाद आप जो है, क्या अगर हो भी जाए कोविड, तो क्या शिद्दत कम होती है, क्या होता है? अब ये नेक्स्ट स्टेप, अब जब आप वैक्सीनेटेड हो गए तो एफिकेसी आपके पास थी, ऑफ कोर्स आप जितना डेंजरस उसमें जा सकते हैं रिस्क फैक्टर्स में, वो कंपैरेटिवली लो होगा। यू गेट अ कोविशील्ड, उसमें ये होता है कि प्रोटेक्शन शील्ड में आ जाते हैं। तो जैसे अगर आपके 10 टाइम्स कोई आने वाले थे सिम्टम्स, वो कंपैरेटिवली लेसर आएंगे अब। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेट करें अपने आप को, और प्लीज इससे भागे नहीं, क्योंकि यही चीजें जो आपको प्रायर यार, ये जो एक पागलों वाला रूमर लोगों ने शुरू कर दिया कि 2 साल बाद वैक्सीन के मर जाएंगे, एक तो इस चीज की वजह से आप हंस रही हैं नवेल, आई कांट टेल यू मैं कितना मुश्किल था अपने घर के स्टाफ को कन्विंस करना कि नहीं तुम लोग मरोगे। आपको पता है कि मैंने खुद जाके मैं लेके गई हूँ, जो पहले मैं ग्रुप्स में लेके गई हूँ ना, घर वाले माशाल्लाह 18-19 लोग काम करते हैं घर में, तो मैं पहले अपने साथ 4-5 लोग लेके गई, हम लोग साथ गए, उनके सामने पहले मैंने अपनी वैक्सीन लगवाई, उसके बाद फिर बाकी सब ने अपनी लगाई उनके सामने। मैंने कहा ये देखो मैं लगा रही हूँ, आपके सामने मेरे अंदर सुई जा रही है। You're very right and I क्योंकि उनको मैंने कहा अगर मैं कभी भी किसी को, अपने घर के किसी बंदे को वो चीज़ नहीं करूंगी जो मैं खुद ना अपने साथ करूं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं बता दूं, आपने एक्स्ट्राजेनेका की बात की, लोगों के दरमियान ये एक मिथ आई थी कि एक्स्ट्राजेनेका जेलिश कर रहा है ब्लड को, ब्लड बिल्कुल क्लॉट कर रहा है, तो उस टाइम पे लोग डर गए बहुत ज़्यादा। फिर आहिस्ते आहिस्ते बात है कि इनफर्टिलिटी हो रही है, इशूज़, तो इनफर्टिलिटी की बातें आ गई लोगों में। ये आई थिंक एक लोगों के दरमियान एक खौफ फैलाने के लिए किया जा रहा है। इट्स जस्ट नथिंग लाइक दैट। आप हर कोई वैक्सीनेट होता है और ये आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करता है, आप सब जानते हैं। आप अब एक मेडिकल प्रोफेशनल आपके साथ ये बात शेयर कर रहे हैं, प्लीज कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स की बातों में मत आया करें। व्यूअर्स, ये वो वाली बात है कि गूगल पे पढ़ के हम फैसला करते हैं कि हमें सब कुछ पता है। गूगल डॉक्टर ना बने। देयर इज अ रीजन व्हाई डॉक्टर्स जो हैं वो इतने साल, मतलब 10-10, 15-15 साल पहले वो अपनी डिग्री पूरी करते हैं, फिर उनको रेजिडेंसी करनी रेजिडेंट्स बनते हैं, पता नहीं इतना एक अरसा होता है 10-15 साल का, जहाँ पे जाके वो एक क्रेडिबल डॉक्टर बनते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करके फैसला कर लेते हैं। तो बस यही है कि हम अवेयरनेस, इसीलिए आई थिंक दिस इज अ राइट फॉरम। माशाल्लाह आप लोग सब ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्रेडिट गोज टू सोशल मीडिया कि जो लोगों के दरमियान ये अवेयरनेस दे रहा है। और आई थिंक इट्स परफेक्टली सेट टू एवरीबडी के प्लीज थोड़ा सीरियस लें। कोविड जिसको होता है ना, उसको पता होता है कि सिम्टम्स किस तरह के हैं। इट्स वेरी डेंजरस। आई बीन थ्रू इट, मुझे 2 दफा हो चुका है कोविड। सी सो डेंजरस है, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, यू गेट लॉस ऑफ टेस्ट,
यू नो सेंसेशन सारी आपकी चली जाती है, स्मेल चली जाती है, Yes. टेस्ट चला जाता Yes. है, जिस्म ऐसे टूट रहा होता है कि Yes. लगता है कि जैसे किसी ने मार मार के आपका बिल्कुल भुरकस निकाल दिए। इसलिए अपनी इम्यूनिटी हाँ। को बूस्टअप रखें एंड अल्लाह का शुक्र है हमें वैक्सीनेशन इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट अप रखें डॉक्टर? बहुत सारे तरीके हैं, मैं बताती हूँ हमेशा से कि पहले तो ये कि आपके सारे जो मल्टी वाइटामिन है वो कंप्लीट होने चाहिए। अब फीमेल्स के अंदर पर्टिकुलरली हम कहते हैं कि वो ज़्यादा प्रोन होती हैं इन्फेक्शंस को, क्योंकि वो मदर होती हैं तो वो आपके सारे रिजर्वायर अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देती हैं। तो हम औरतों में कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी वाइटामिन लें, जिसमें आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की खुराक बहुत होनी चाहिए, मिनरल्स फुल ऑफ मिनरल्स है आपके वेजिटेबल्स जितने भी हैं या फ्रूट्स हैं। ज़्यादा ना पकाएं सब्जियों को, कोशिश करें जितना फ्रेश खा सकते हैं सैलड्स के फॉर्म में या ऐसे रॉ खा लें, तो वो आपको डायरेक्ट मिनरल्स और वाइटामिन देता है। देयर कम्स आपके पास जितने सिंथेटिक मल्टीवाइटामिन्स है, जो प्रोडक्ट्स आपके पास मिल रहे होते हैं बहुत सारे फार्मेसीज पे, मेडिकेशंस लें। मैंने तो अपने घर के सारे स्टाफ को डाल दिया ऑन मल्टीविटामिन, Yes. मेल को मेल पे, फीमेल को फीमेल पे, 50+ को 50+ पे। साथ में मैंने विटामिन सी देनी शुरू कर दी। वेरी गुड। ऑब्वियसली कैल्शियम कहते हैं 1000, हाँ। हम रिकमेंडेड है कि इंड्रॉप डी एंड आप लें। विटामिन डी का जो वो इंजेक्शन है वो Indrop मैं D, अंदर Sunny D। अंदर जो लोग हैं जो घर के अंदर होते हैं जी। उनको मैं रेगुलरली उनको एवरी 2 वीक्स दे रही हूँ, और जो आउटडोर वाले हैं उनको वंस अ वीक, जी बिल्कुल, वंस अ मंथ सॉरी। मेल्स एंड फीमेल्स को तो वैसे भी कहते हैं कि इंड्रॉप डी जो कि विटामिन डी है, सनी डी ऑल्टरनेट है, वो लेना ही चाहिए। कैल्शियम आपको कैल्शियम के हम कहते हैं, मिल्क का इंटेक हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लें। सुबह को अगर कोई उठ सकता है तो प्लीज़ अब सन का थोड़ा सा बाथिंग करें तो विटामिन डी डायरेक्ट मिलता है आपको। तो ये सारी वजह है कि जिनकी उस पर हम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं उनको वैसे भी डेली जो है ना सैंगोबियन लेना चाहिए, दैट इज़ द आयरन इंटेक, और वो बहुत ज़रूरी है नेचुरली। लेकिन अपना आयरन चेक कर ले। मैंने ये हरकत की, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हीमोग्लोबिन 14.7 14.8 माशाल्लाह। तो ओडी भी नहीं करनी। यू आर एट द पीक ऑफ माशाल्लाह द रेंज। लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा मुझे बचपन में गोश्त खिलाया था, तो फिर जबकि मैं आपको- वो वाला बच्चा थी जो दूध मुझे दिया जाता था तो मैं बॉटल खोल के ना उसको उल्टा देती थी गमले में और बंद करके आके कहती थी पी लिया। हाँ। सो द पॉइंट इज कभी कभी यू गेट द लक ऑफ द ड्रॉ आल्सो। या सो हम आयरन के लिए कहते हैं कि अगर आप पहले चेक करा लें हीमोग्लोबिन लेवल, डेफिनेटली सीबीसी करवा के, उसमें आपको पता लग जाता है वेयर यू आर स्टैंडिंग। अगर आप कंफर्म हो गए कि आप बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं तो प्लीज़ टेक अप दी मिनरल्स और वाइटामिन। वो हम फॉर्म कहते हैं कि लिवर के थ्रू आपको मिलता है बहुत ज़्यादा, कलीजी जो कहते हैं जो, उसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। पालक यार, इतनी इस पालक इज सो डिलीशियस एंड गुड। सेब, पालक बहुत ज़्यादा उसमें आयरन होता है, और फॉलिक एसिड आपको कीवी के अंदर मिलता है। तो हम कहते हैं जितने भिंडी तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर सराउंडिंग यू एंड यू जस्ट इग्नोर दैट। तो प्लीज उस पर करें गौर। और मेरे ख्याल है अब जो हॉट टॉपिक जिस पे हमने बात भी की है 14 अगस्त के हवाले से, आई विल टॉक अबाउट 14 अगस्त जरा आगे जाके। हम Yes. ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डॉक्टर साहब एंड मैम कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आप लोगों ने हमें गाइड करना है कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हम कौन सी करा सकते हैं इजीली, जो नॉन इन्वेसिव हैं, आएँ कराएं और चले जाएं। थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे, जस्ट वो जो कहते हैं ना, टू स्प्रूस यू अप। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब, जी जी टांग जल्दी ठीक करने की ट्रीटमेंट है? बिल्कुल, हर चीज़ की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, यू कैन कंसल्ट मैं अस। दिखा दूं अपने व्यूअर्स को कि जो मैं बैठ बैठ के प्रोग्राम कर रही हूँ उसका रीजन ये है। पहले एक बार लात दिखा दें अपने व्यूअर्स को। अल्लाह का शुक्र है कि कास्ट से बच गई। कल डॉक्टर के पास गई आफ्टर द प्रोग्राम, तो डॉक्टर आगे से मुझे घूम के कहते हैं हम आपको ना फाइबर क्लास की कास्ट लगाएंगे। मैंने कहा देखो, मैंने हर रोज नए कपड़े पहनने होते हैं, तो फिर ये हमें ये ऑल्टरनेटिव मिला। बट खैर, डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स हैं, आप लोगों ने तो हमें गाइड ही करना होता है। बट शदीद तकलीफ के मरहले से गुजरी हूँ, बट अल्लाह का शुक्र है दिस थिंग इज रियली मेड अ डिफरेंस। नाउ पहले एक्सप्लेन कर दूं ना, लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना बैठ बैठ के क्यों कर रही हूँ। ये इशू हुआ है, बट आई एम विथ यू गाइज, आई लव यू गाइज। प्रोग्राम चलता रहेगा, नौकर की ते नखरा की। आगे चलते हैं जी मेरी जान। ओके, सो दिस ब्यूटिफुल यंग लेडी इज एक्चुअली आमिना। आमिना खुद भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और रीज़न इनके फेस के ऊपर ट्रीटमेंट करने का ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि अपने ऊपर तो कुछ करते नहीं है ये डॉक्टर्स, दूसरों पे करते रहते हैं। सो हम वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के ऊपर, जो वो खुद भी अगर करा रही हैं तो फिर आप लोग भी करा ही सकते हैं। इट्स अ सेफ ट्रीटमेंट। रबेल, ये बताइए कि हम क्या करने लगे हैं? इनका हम लोग हाइड्रा फेशियल करेंगे फर्स्ट थिंग इज। लेकिन हाइड्रा फेशियल एग्जैक्टली होता क्या है? हाइड्रा फेशियल ऐसा फेशियल होता है, ऐसा मेडिकेटेड फेशियल होता है जिससे आपकी स्किन जो सन एक्सपोयर से, मेकअप अप्लाई करने से, या मल्टीपल चीज़ें जो हम लोग केमिकल्स आजकल हर चीज़ में केमिकल्स होते हैं,
उससे हमारी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, डेड लेयर ऑफ स्किन एक आ जाती है। एक जैसे हम ज़मीन की एक बहुत अच्छे से रगड़ाई करके उसे थॉरली क्लीन कर देते हैं, इस तरह हम लोग हाइड्रा फेशियल के थ्रू स्किन की सफाई कर देते हैं। मैंने भी कराना है, परफेक्ट। प्रोग्राम के बाद कराऊंगी। लेकिन कोई भी आप ट्रीटमेंट करें, कोई भी ट्रीटमेंट करें, मेक श्योर करें कि आप अपनी स्किन को पहले स्कैन करवाएं, प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद अपनी स्किन पे कोई भी ट्रीटमेंट स्कैन कैसे करोगे? स्कैनर होता है प्रॉपरली, ठीक है। मैं इनकी स्किन पे भी मेकअप अप्लाई हुआ है, मैं वो रिमूव करूंगी, उसके बाद मैं ये मशीन से आप पता करते हैं कि स्किन में क्या बिल्कुल होता है? जी बिल्कुल। ये हाइड्रा फेशियल आज आप लोग कहीं नहीं जा रहे? ठीक है। आज प्रोग्राम के बाद आप मेरा मुंह स्कैन करेंगे और मेरे इस थोबड़े को बेहतर करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम आपका स्कैन करेंगे और आपको बताएंगे आपने अपनी स्किन के साथ क्या कुछ किया हुआ है। वो आपको ऐसे डेप्थ में दिखाएगा चीज़ें कि आपकी जो आपने नुकसान दिए हैं स्किन को मेकअप से और केमिकल से, वो कैसे डैमेज हुआ सारा मेरी कुछ। गलती नहीं है, सारी गलती नहीं मुलस्सन की है तो और अहमद हाशमी की। स्कैनिंग से हमें ये पता चलता है कि स्किन कितनी डैमेज हो चुकी है सर। अच्छा। ये हमें आइडिया हो जाता है एंड दे डिसाइड ट्रीटमेंट कि आपको कितने सेशन चाहिए, क्या ट्रीटमेंट चाहिए। सो राबेल इज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। क्या बहुत ज्यादा डैमेज होती है स्किन बिकॉज ऑफ मेकअप? सच बताएं। डिपेंड करता है। और नेचुरल प्रोडक्ट्स के आप कितने सपोर्ट में? जिस तरह कि मैंने अपनी एक नेचुरल स्किन केयर की लाइन शुरू की है, नूर बाय जुगन काज़िम। हम सिर्फ उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि वो लंबा लास्ट कर सके, बट ऑल नेचुरल मसाज ऑयल्स एंड स्क्रब्स वगैरह। और स्क्रब्स भी बॉडी के अलहदा हैं, फेस के बहुत जेंटल हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। आप नेचुरल प्रोडक्ट्स के कितने सपोर्ट में हैं? बिल्कुल सपोर्ट में है। ऑर्गेनिक जो है डेफिनेटली बेहतर होते हैं। जितने केमिकल ज़्यादा होंगे, जितनी ज़्यादा डैमेज होगा स्किन को उतना ज़्यादा, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेहतर रहती हैं। और साथ क्योंकि हमारी ट्रीटमेंट में वैसे भी ये सारा इस मोर नियर टू ऑर्गेनिक थिंग्स, क्योंकि जो चीज़ें भी डालते हैं जैसे कि विटामिन सी अगर आप जी बिल्कुल हम ये बूस्टर्स होते हैं, विटामिन बूस्टर भी होते हैं जो स्किन को बेहतर करते हैं। तो उसकी वजह से हाइड्रा फेशियल में भी मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जिसमें हम लोग स्किन में हाइलुरोनिक एसिड जो कि बहुत अच्छा स्किन को हाइड्रेट करता है, हम वो इंसर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका मॉइस्चर रिटेन रहता है। ओके वो वाला है ना जो आप स्किन पे लगाते हैं तो वो पानी के ड्रॉपलेट्स को भी कंबाइन करके आपकी स्किन में डाल देता है। बिल्कुल बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन में मौजूद होता है पहले से, लेकिन ड्यू टू एजिंग और ड्यू टू एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट तो हाइलुरोनिक एसिड कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन की टाइटनिंग खत्म होती है। बेसिकली फर्स्ट थिंग इज कि हम इनके स्किन का स्कैन करने वाले हैं कि इनके स्किन में अब इन्हें हमें नज़र आएगा इनकी स्किन में अगर हेयर्स हैं, ठीक है, हेयर बर्ड्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, तो वो हमें नज़र आएंगे, हम उन्हें देख सकते हैं। अगर इनग्रोन हेयर्स हुए हुए हैं, जब हम लोग प्रॉपरली किसी तरीके से हम लोग हेयर्स को रिमूव नहीं करते, वैक्सिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, कोई ऐसे खौफनाक से तरीके करते हैं, लेजर इज बेटर बहुत बेहतर। आप लेजर बाय द वे किस एज पे करना चाहिए? बहुत सी यंग बच्चियां होती हैं, उनकी माएँ उनके मुंह पे वैक्स करना शुरू हो जाती हैं 9-10 साल की उम्र पे। मुझे ज़रा गाइड करें कि लेज़र की राइट एज क्या है? इट शुड बी अराउंड पुबर्टी, ताकि उसमें जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें होता है उससे पहले तो हार्मोनल चेंजेस नहीं आती ना, जैसे हार्मोनल चेंज आती हैं तब ये डिफेक्ट्स आना शुरू होती हैं, जैसे हेयर ग्रोथ है अनवांटेड। तो अराउंड प्यूबर्टी यू शुड स्टार्ट स्कैनिंग के आपकी स्किन में कितने बाल उगना शुरू हो गए हैं। तो ये अच्छा व्यूअर्स, आज की मेरी वार्डरोब जो है इस बार सरान बाय डायनेस्टी, और अगर आप चाहते हैं कि इनके अमेजिंग से जो ये जोड़े हैं आप भी जीत सकें, आप तक भी पहुंच सकें, तो अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा प्रोग्राम की, और बताइएगा कि मॉर्निंग में जुगन आपको कैसा लग रहा है। एक हम लाइव कॉलर लेंगे और 2 जो है वो फेसबुक पे हमारे विनर्स होंगे। सो प्लीज़ हमें फेसबुक पे फीडबैक दें और बताएं कि आपको मॉर्निंग विद जुगन कैसा लग रहा है। रेगुलरली हम आपसे सवाल पूछा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको गिफ्ट्स भी दें। सो आज का सवाल ये है कि मॉर्निंग विद जुगन आपको कैसा लग रहा है, आपकी फीडबैक क्या है, कोई अच्छी सी टिप्स हमारे साथ शेयर करें। हमें कॉल भी लेंगे और 2 जो है हम जोड़े देंगे फेसबुक पे। हाँ जी, जैसे आप देख रही हैं मैं इनकी स्किन पे रख रही हूँ, आपको यहाँ पे एक स्क्रीन शो हो रही होगी, हाँ जी, जिसपे इनके अगर हेयर्स, बिकॉज ये खुद कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं तो ये लेज़र ट्रीटमेंट लेती हैं, इनके हेयर्स जो हैं आपको रूट्स बहुत माइनर सी शो होंगी। नॉर्मली जो रूट्स होती हैं वो ये होती हैं हेयर्स की,
अच्छा, नॉर्मली ये होती हैं जो आपको इतना खतरनाक अच्छा, सा लग छाइयाँ रहा है। वगैरह किस तरह पता चलती है? इससे पता चलती है कि छाइयाँ? इसके लिए फिर डिफरेंट मल्टीपल स्कैनर्स होते हैं जो हम चेक करते हैं कि हमें कितनी डेप्थ पे चाहिए। पिगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो पिगमेंटेशन जो है वो सुपरफिशियल भी हो सकती है, इन डेप्थ भी अच्छा, हो मेरे ना सकती है। यहाँ पे व्यूअर्स, क्या मैं आपसे छुपाऊँ, यहाँ पे ना बिकॉज ऑफ जब मैं नूर को एक्सपेक्ट करी थी, आई थिंक प्रेगनेंसीज के बाद अक्सर नहीं, फीमेल्स हसन और हमजा की बारी मुझे कोई इशू नहीं हुआ था, बट नूर की बाद और बाकी जो प्रेगनेंसी भी थी, ये जो नूर वाली प्रेगनेंसी थी, इसमें यहाँ पे मुझे डार्क सा पैच पड़ गया यहाँ पे और हल्का सा यहाँ पे, ये वाले हल्के हो गए, राइट वाला मुझे समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पे व्यूअर्स है, अभी तो मैंने थोड़ा सा पाउडर से कवर किया हुआ है, बट हल्का सा शायद आपको शैडो नजर आ रहा होगा। अब मैं अपने नूर बाय जुगन काजिम में भी क्रिएट कर रही हूँ चीजें, बट द पॉइंट इज जब भी मैं किसी चीज की तरफ जाती हूँ, केमिकल डालना पड़ जाता है, और यही। स्टेरॉइडल क्रीम से आपकी स्किन खराब हो जाती है। बिल्कुल नहीं, आजकल आप जो भी क्रीम्स देखें उसमें स्टीरॉइड्स, मर्करीज, केमिकल्स, प्लीज उन्हें अवॉइड हम करें। इसीलिए नहीं डाल रहे ना, यू रियलाइज मैंने तंग आके अपने प्रोडक्ट्स बनाए ताकि, क्योंकि मुझे मार्केट में कोई ऐसी चीज मिल ही नहीं रही थी जो नेचुरल। बिल्कुल ऐसे ही है और उसको हमें देखना पड़ता है सब चीज़ों को। ये नॉर्मल इनकी स्किन है, आप देखिए इसमें एज सच कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ हुआ, कोई बैक्टीरियल ये इन्फेक्शन कैमरा नहीं है, अगर कोई दिखा सकते हैं तो एक्नी नहीं है, कोई एज सच किसी किस्म का पिगमेंटेशन में कुछ नहीं है। इनकी स्किन क्लियर है बिकॉज ये बहुत मेंटेन करके रखती हैं। अदरवाइज अगर हम ये देखना चाहें कि इनकी स्किन की टाइप क्या है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, उसके लिए भी हम डिफरेंट प्रॉप से हम लोग चेक करते होते हैं कि ये इनकी स्किन टाइप क्या है। जैसे कि अब मैं इनकी जब ये प्रॉप है मैं इनकी स्किन पे रखूँगी। अब यहाँ पे आपने फोरहेड सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, फोरहेड 1 है, मैं इनके फोरहेड पे रख रही हूँ और वो आपको यहाँ पे बता देगा इनका मॉइस्ट लेवल क्या है और उनका ऑयल स्किन पे कितना है। यानी कि 50% इनकी स्किन फोरहेड पे ऑयली है। ऑयली है। अच्छा, अब मैं राइट फेस की तरफ कर रही हूँ। लेफ्ट फेस, नहीं, राइट right फेस, face, ओके, वहाँ पे। अच्छा, राइट फेस। ये देखिए। अच्छा, यानी कि इनका पूरा फेस ऑयली है। हाँ। जी, ठीक है, 54% ऑयली क्योंकि मैंने है। इसलिए चीक किया क्योंकि कुछ लोगों का टी जोन ऑयली होता है और चीक्स ड्राई कॉम्बो स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है। इनका प्रॉपरली ऑयली है, ये हमें पता लग गया। इसके लिए अब हम लोग जो है सीरम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। किसी की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो उसके लिए हम ऐसा सीरम यूज़ कर रहे होते हैं, वो ऐसा सीरम यूज़ कर रहे होते हैं जो आपकी स्किन को बहुत मॉइस्चर देता है। अच्छा, अब हम अपनी ट्रीटमेंट, हमने अब इनकी स्किन टाइप और इनके स्किन के मसाइल भी देख लिए हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पूरी ट्रीटमेंट आपको फिजिकली करके दिखाएंगे ताकि आप खुद देख लें। लोग बिला वजह डरते हैं, हमने नहीं हाइड्रा फेशियल कराना, कुछ हमें हो गया तो। नॉर्मल फेशियल से कम इन्वेसिव है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब देखिए, ब्रेक से पहले मैंने एक बात कही तो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि नॉर्मल फेशियल से कम इन्वेसिव होता है ये। अब ये आप मुझे एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, एक फेशियल होता है जो पॉलर्स में होता है, ठीक है, रगड़ देते हैं मुंह को, लगता है कि Bleach जैसे कर रेत देते मार हैं। मार ब्लीच चाहिए। और प्लीज़ ब्लीच से तो आप वैसे ही बहुत दूर रहें, ठीक है, वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। लेकिन ये जो फेशियल होता है ये मेडिकेटेड होता है, इसमें अगर कोई प्रोडक्ट भी यूज़ हो रहा है तो वो बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, जो हम टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, उसका वो स्किन की बहुत ऊपर वाली लेयर्स तक महदूद रखते हैं, ठीक है, वो इतना नीचे नहीं जाते कि आपकी स्किन अंदर से, वो अक्सर मैं देखती हूँ कि ब्लीच करके वो पिगमेंटेशन ऐसी हो जाती है फुल ब्लैक एरिया, तो फुल स्किन जल जाती है। वो ऐसे स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो द पॉइंट इज, और जहाँ पे इन लोगों को कोई डीपर ट्रीटमेंट करनी होती है तो वो भी कर देते हैं। लंबी बच्ची की आंखों में तुमने वो लगा डीपर ट्रीटमेंट्स के लिए जो फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन डिफरेंट हो जाती हैं असल में ना, उसमें फिर लेजर्स हैं और ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि सिर्फ हाइड्रा अच्छा, फेशियल जो है ना treatment भी सुपरफिशियल साथ ट्रीटमेंट करते करते हैं। तो ये आप बताएंगे ज़रा आपने क्या उस पर अप्लाई किया है बिल? इन्हें मैंने एक मीडियम दिया है, ठीक है, एक सिंपल सा हम लोगों ने जो सीरम है या कोई क्रीम है यूज़ किया है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें Okay. कोई ऐसी केमिकल्स नहीं है। बिकॉज मैं स्क्रबिंग करने वाली हूँ। स्क्रबिंग एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें अगर आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तो वो उससे रिमूव कर देता है। इसमें हल्की सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है जो आपकी स्किन से जो सारी ब्लैक हेड्स हैं या वाइट हेड्स हैं जो कि मोस्टली नोज़ के एरियाज में होते हैं, लेकिन इस उसकी एरिया नोज़ी में में वो होती हैं। लगा हुआ है कोका। हाँ, नहीं खैर है वो
तो वो ना उतार देना। इस एरिया में अक्सर फीमेल्स के ज़्यादा या मेल्स के हो रहे होते हैं। बिल्कुल। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, बेसिकली उसका ये फ़ायदा है कि थोड़ी सी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करता है एंड क्लाइंट कैन फील कि मसल की कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, उससे एक ब्लड सप्लाई बेहतर होती है और चेहरे पर रौनक ज़्यादा आ जाती है। वो जब शक्ल पे ऑलरेडी रौनक हो तो फिर क्या करें? ये रौनक बनाई ही गई है, इस पे मेहनत हुई है। तो मेहनत हुई है। Yeah. अच्छा, व्हाट आई रियली लाइक इज़ कि आपकी सारा जो टीम है और जो सारी स्टाफ है, आप लोग सारे जो हैं वो सबकी जो है ना माशाल्लाह हालत जो है वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। होता ये है कि आप जाते हो क्लिनिक्स में और इस तरह की ट्रीटमेंट कराने के लिए और जो कर रहे होते हैं उनकी अपनी हालत ज़रा वो होती है। definitely और देखो जैसे सैलून में बड़ी दफ़ा सैलून्स में मैं ये कंप्लेन करके आती हूँ कि भाई आप खुद थ्रेडिंग करते हैं लेकिन आपके सारे बाल उगे हुए हैं, मूछें निकली हुई हैं, बाल अजीब हुए हुए हैं। सो ये मतलब अपीयरेंसेस मैटर। अच्छा, बिल्कुल so मैटर अब ये आप ये स्क्रबिंग ये तो बिल्कुल फर्क है फ्रॉम जो नॉर्मली पार्लर्स में होती है। जी जी पार्लर क्वाइट में जो- और डिफरेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट इनके टूल्स की सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर पार्लर्स में देख रहे होते हैं वो एक स्क्रब उठा के उसी को लगा रही होती हैं उसी और हाथ से स्क्रब पे हाथ डाला, स्क्रब निकाला, फिर उसी बिल्कुल। गंदे हाथ से एक और चीज में हाथ डाला। हाइजीन का कोई ख्याल नहीं होता। यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपरली सैनिटाइज होती हैं, प्रॉपरली सैनिटाइजेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है इन चीज़ों और बाय द वे जब आप जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, हम लोग तो ऑब्वियसली टीवी के पर्पस के लिए मास्क नहीं पहने, सबने हमारी बच्ची ने पहना बिकॉज शी इज़ नॉट स्पीकिंग, बट जब आप इनके पास जाते भी हैं तो इन्होंने प्रॉपर मास्क पहने होते हैं, जी, प्रॉपर बिल्कुल। जिस तरह अब ग्लव्स जो हैं वो पहन के वो कर रही हैं। इट्स नॉट लाइक उन्होंने डायरेक्ट हाथ को टच किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अमरीन हमारे साथ कॉल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमरीन, क्या हाल है आपके? हेलो, हाँ जी अमरीन, कैसी हैं आप? मॉर्निंग विद जुगन आपको कैसा लगता है? जी आवाज नहीं आ रही। आपको मॉर्निंग विद जुगन कैसा लगता है अमरीन? हेलो, हेलो अमरीन। भाई अमरीन की इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। कॉल उन्होंने की है, हमारे एंड से अगर टेक्निकल इशू है तो वो हमारी फॉल्ट है। सरेन बाय डायनेस्टी की तरफ से आपको एक जोड़ा मिलेगा अमरीन। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। हम लोग कोशिश करें वी विल फिक्स ये वाला टेक्निकल इशू ताकि हम रेगुलरली कॉल्स भी ले सकें। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू अमरीन। और बाकी दो जोड़े जो हैं वो फेसबुक पे हम लोग देंगे सरेन बाय डायनेस्टी के। हाँ जी, हो गई स्क्रबिंग? जी नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग करने वाले हैं वो है माइक्रोडर्माब्रेशन। ओके, ठीक है, माइक्रोडर्माब्रेशन बहुत माइक्रो लेवल पे हम लोग सीरम जो है वो स्किन में इंड्यूस कर रहे होते ठीक है। हैं और साथ साथ अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं स्किन में हम वो भी रिमूव कर रहे होते हैं। इसे नॉर्मल आम अल्फाज में बोला जाता है सक्शन। ठीक है, सक्शन के थ्रू, लेकिन एक वो बहुत रेंज होती है, प्रॉपरली एवं नहीं सक्शन होती है कि आप प्रॉपरली कोई भी चीज़ उठाई और से सक्शन शुरू कर दी। उसमें आपकी फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज, उन सब का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है। ड्यूरिंग सक्शन जो है ना, क्लाइंट कैन फील लाइक सक्शन इफेक्ट्स ऑन फेस, हाँ बट इट्स वेरी वेरी लाइट और इजीली बियरेबल, इट्स नॉट पेनफुल। अगर इसमें होता है कि अगर क्लाइंट है उसे थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है तो हम इसमें मीडियम भी प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ। और मीडियम सिंपल हम लोग, मुझे हाइलुरोनिक एसिड दीजिएगा, सिंपल हम लोग हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हैं। वो बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुई भी, है। बिल्कुल ये खालिस जो है हाइलुरोनिक एसिड है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब तक हम अपनी ट्रीटमेंट कर रहे जी। हैं और वो दिखा रहे हैं, साथ साथ ये बताइए जी। कि जिनका यूरिन नहीं कंट्रोल होता उसके जी। बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये क्योंकि मैसेजेस भी आ रहे हैं फेसबुक पे प्लीज़ इस पे गाइड करें। ऑब्वियसली बहुत सी खवातीन जो है वो इस इशू से गुजर रही होती हैं, मर्द हज़रात भी गुजर रहे होते हैं, बट इसका सोल्यूशन क्या है? ऑपरेशन? इसके डिपेंड करता है क्योंकि कि यूरोलॉजी आपका एरिया है, तो बिल्कुल ज़्यादा डिपेंड feel करता है कि इसकी कॉज क्या है। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिन लीक इज़ वेरी कॉमन इन बोथ जेंडर्स, लेकिन ख़वातीन में निस्बतन ज़्यादा प्रोपोर्शन है। तो उसकी जो वजूहात होती हैं ना, बेसिकली पेल्विक फ्लोर की वीकनेस होती है। पेल्विक फ्लोर एक बेसिकली एक मसल ऑफ ग्रुप है जो होल्ड करता है हमारे ब्लैडर को और इंटीमेट एरिया को। तो उसमें ये होता है कि जब वो वीकनेस होती है तो उसकी वजह से यूरिन होल्ड नहीं कर पाती। ठीक है। ख़ासतौर पर जब छींकते हुए, हंसते हुए या खांसी होती है जैसे, और ये बच्चे को उठाया आपने, बैठ कर उठ के खड़ी हुई हैं, उस सूरत हाल में एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है।
ठीक है। उससे ये होता है कि पेल्विक फ्लोर मसल पे जो है ना स्ट्रेन पड़ती है, ठीक है। वो क्योंकि अगर वो ताकतवर हो तो वो होल्ड करके रखते हैं स्फिंक्टर को, ताकि यूरिन लीक ना हो। बिल्कुल। अगर वो वीक होता तो फिर 2-4 करते रहे यूरिन के ड्रॉप जो है ना वो लीक हो जाते हैं। बिल्कुल। डेफिनेटली दिस इज़ वेरी एम्बेरसिंग। तो ख़वातीन में तो आमतौर पर पेल्विक फ्लोर की वीकनेस हो जाती है। इसके अलावा मल्टी पैरेंट्स जो इसका हल क्या है? इसका हल जी, इसमें हम पहले तो पेशेंट की करते हैं इवैल्यूएशन, ठीक है। हम कॉज देखते हैं और डिग्री ऑफ इनकॉन्टिनेंस देखते हैं। ओके। डेफिनेटली बहुत सीवियर इनकॉन्टिनेंस है कि एवरी टाइम लीक कर रही है, ठीक है। देन दिस इज नीड फॉर सर्जरी। उसमें से हाँ, वो हम यहाँ पे क्योंकि वो अलहदा हो जाता है। हमारे पास जो ख़वातीन आती हैं जो जा सकती हैं, यानी कि जिनको लीक होता है ड्रॉप की फॉर्म में और स्टार्ट हुआ हुआ है काम, तो उसमें ये कि हम उसकी इवैल्यूएशन के बाद कुछ बेसिक टेस्ट करवाते हैं ताकि वजह पता चल जाए। उसके बाद कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, वो ट्रीट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है असल में, जो कि नॉन इन्वेजिव है, सेफ़ है, और उसमें ये होता है कि उसको हम कहते हैं EMS। ठीक है। EMS पे होता है कि अच्छा, वो EMS एग्जैक्टली है क्या? इस पे अब हम डिटेल्स लेंगे। ब्रेक के बाद हमारी ट्रीटमेंट भी ऑन एयर हो रही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज की वार्डरोब है बाय सरान बाय डायनेस्टी एंड जो वार्डरोब है उसी टाइप के अगर जोड़े आप चाहते हैं कि आपको भी मिले इसी कलेक्शन के, तो आप हमारे फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं। कॉल्स का ज़रा इशू आ रहा है, ब्रेक से पहले जो कॉल आई उनको जोड़ा हम पहुंचा देंगे। एंड जो बाकी 2 आउटफिट्स आज हमने देने हैं अनस्टिच सरान बाय डायनेस्टी के, वो हम फेसबुक के थ्रू देंगे। अच्छा व्यूअर्स, ज़रा देखें, राबेल ने मैंने 2 मिनट के आके अपनी सीट पे बैठ के उसने हमारी बच्ची को एलियन बना दिया है। क्या कर रही हो राबेल? व्हाट इज दिस? मैं इनकी स्किन थोड़ी बेहतर कर रही हूँ। अभी मैंने इन्हें जब हम ब्रेक पे गए थे तो मैंने इनके 2-3 स्टेप किए थे। अक्सर आप जब ये ट्रीटमेंट करते हो तो हल्की सी रेडनेस हो जाना इज़ नॉर्मल, तो उसके लिए मैंने कूलिंग प्रॉप के थ्रू इनकी स्किन रिलैक्स की है, ठीक है। उसके बाद मैंने 1-2 और स्टेप्स किए हैं। उसके बाद मैंने इन्हें LED लाइट लगा दी है। लाइट जो होती है, हर लाइट का अपना इफेक्ट होता है। जैसे मैंने अभी इन्हें ब्लू लाइट लगाई है, ब्लू लाइट का स्किन ब्राइटनिंग में भी इफेक्ट होता है और ब्लू लाइट का स्किन को सूथ डाउन करने में भी इफेक्ट होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप लाइट लगाएं तो आप उन्हें ग्लासेस जो लेज़र लाइट से प्रोटेक्ट करे या सिंपल लाइट से प्रोटेक्ट करे, इसे हम लोग नॉर्मल कह रहे होते हैं फोटो फेशियल या फोटो थेरेपी। अच्छा, सो आपने हाइड्रा फेशियल कर दिया है, अब आप फोटो फेशियल कर रही हैं? जी, कॉम्बिनेशन में। हाँ, ये लास्ट स्टेप होता है जिसमें आपकी स्किन रिलैक्स हो जाती है, सूथ हो जाती है और उसे एक अच्छा सा ग्लोई सा इफेक्ट भी मिल जाता है। और ये कितनी देर के लिए होता है? ये आप 10 to 5 मिनट्स एटलीस्ट कर सकते हैं। 5 मिनट्स एटलीस्ट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, डिपेंड्स क्लाइंट की कितनी अवेलेबिलिटी है टाइम। डन हो गया। ओके, डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, तो आपने कहा था कि एक क्या थी ट्रीटमेंट? EMS। अच्छा, EMS बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन है। उससे ये होता है कि आपकी पेल्विक फ्लोर के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। आपको पता है कि मसल जितना काम करते हैं उतनी उसमें ताकत आती है। तो इट्स लाइक ए जिम एक्सरसाइज। तो पेल्विक फ्लोर की जिम एक्सरसाइज है। कीगल इसकी बेसिक फॉर्म है बेसिकली। और कीगल जो है ना वो आप खुद घर पे परफॉर्म करते हैं। बाय द वे, ऑनलाइन जाके सारी खवातीन जिनको इस किस्म का इशू है, आप जाके कीगल्स को चेक करें कि वो कैसे की जाती है। आपको बड़ी जगह ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे गाइडेंस मिल जाती है। वो तो एक घर पे चीज़ है जो आप कर सकते हैं। कीगल जो है ना बेसिकली घर की एक्सरसाइज है, लेकिन ये कीगल से ज़्यादा एडवांस है। इट इज़ मोर देन ऑलमोस्ट 20,000 कॉन्ट्रैक्शंस आप एक सेशन में लेते हैं, जो आप घर पे नहीं कर सकते कीगल्स। ठीक है। तो उसमें ये कि पेल्विक फ्लोर की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, मसल्स जो है ना ब्लड सप्लाई बढ़ती है, उससे मसल भी स्ट्रेंथ पकड़ते हैं। और जो मसल्स जिन ऑर्गन को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जैसे ब्लैडर को किया हुआ है, यूरेथ्रा को ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको, तो उसको स्ट्रेंथ देते हैं। तो इलेक्ट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं बेसिकली, और उससे ना सिर्फ यूरिन लीक का इशू सॉल्व होता है बल्कि इंटीमेट एरिया भी की स्ट्रेंथ बेहतर होती है, टाइट हो जाता है, तो वो पेशेंट ज़्यादा टाइटनेस फील करते हैं। तो ये एक का फ़ायदा ये है, डबल फ़ायदा है। कितनी दफ़ा करानी है? और इसका ये होता है कि ये आम 6 सेशंस होते हैं, एक हफ्ते में 2 सेशंस। ठीक है। और 30 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। उसमें ये होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है तो वो इसका ये कह लें कि ये कॉफ़ी ब्रेक प्रोसीजर है। इट्स वेरी शॉर्ट, आधे घंटे का। हाँ, कोई इशू नहीं।
उसी तरह जिस तरह हम जी, जी, आप फेशियल बिल्कुल कर रहे हैं और आएं। आप फोटो फेशियल कर रहे हैं, आप आए कराएं और आप डायरेक्ट काम पे वापस जाएं, लंच ब्रेक में बिल्कुल लंच ब्रेक प्रोसीजर बिल्कुल है। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बड़ी देर से आपको हमने बिठाया हुआ है, इतनी आप खूबसूरत हैं, वैसे तो आपको सिर्फ देखने को जी चाहता है, लेकिन चलें बातचीत भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि 14 अगस्त से रिलेटेड आपने हमें गाइड करना था, अच्छा SOPs एंड क्या एहतियात करें। आई थिंक कुछ दिन रह गए और आई थिंक सारे लोग जो हैं वो इस बारे में परेशान है कि अब किस तरह से सेलिब्रेशंस होने, और सबसे अच्छी बात स्कूल्स खुल गई हैं हमारी, तो वही जो सेलिब्रेशंस होते थे स्कूल्स के अंदर वो अब फिर से जो है वो पिछले साल से अब इस साल में थोड़े से डिफरेंस आएंगे। गवर्नमेंट ने अभी ये SOPs को लॉन्च किया है और अभी भी और इन प्रोसेस हैं जो हमारे पास अभी मीडिया में भी आ रही हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि सेलिब्रेशन जो स्कूल्स के अंदर हैं या आप कोई भी एक बड़े पैमाने पे करते हैं तो उसके लिए खुसूसी तौर पे कहा गया है कि आप स्टिकर्स के थ्रू क्यूज कैरीड आउट करें, यानी कि डिस्टेंस 6 फीट का आपने हर ऑडियंस के उसमें रखना है। लेस आपने जो है वो ऑडियंस को वहाँ पे प्रमोट करना है। अगर आप बहुत बड़ी गैदरिंग में हैं तो कोशिश करनी है डिस्टेंसिंग पर हो, लेकिन कोशिश करें कि लेस से लेस, तो सैनिटाइजर्स का ख्याल रखें, डबल मास्क, ग्लव्स वो लोग पहनेंगे जो स्टेज को हैंडल करें, फॉर एग्जांपल स्पीकर्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, उनके लिए खुशी तौर पे कहा गया कि अपने ग्लव्स के थ्रू वो जो है वो चीज़ों को ऑपरेट करे। इसके अलावा जो कोई भी स्पीच वगैरह कर रहा है उसके लिए भी खुशी तौर पे गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया NCOC के ताउन से कि आप खुशी तौर पे ये कोशिश करें कि आप ग्लव्स लेते हुए भी ग्लव्स पहने रखें, ताकि एक लोगों की तरफ एक पूरा एक इम्पैक्ट भी पड़े कि यू गाइज आर फॉलोइंग दोस SOPs। इसके साथ साथ लोग काफ़ी ये शिकायत भी करें कि जी अब पहले जो है पिछले साल ऐसा हुआ था कि रिकॉर्डेड स्पीचेस भी हुई थी बहुत जगहों पर, तो इस बार भी प्रमोट किया जा रहा है कि अगर रिकॉर्डेड स्पीचेस हों ताकि कॉन्टैक्ट ना हो ह्यूमन टू ह्यूमन। लेकिन ऑफकोर्स अब लोग थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जज्बा है सबके अंदर, वो एंथुजियाज्म है, लोगों को देखना है, करना है सेलिब्रेट, तो उसके लिए सिर्फ ये कोशिश की गई है कि जितने SOPs को स्टार्ट एंड एंड में ये देखा गया है कि सैनिटाइजर्स का खास ख्याल हो, स्टेज पर, एंट्री पर, एग्जिट पर प्रॉपर टेम्परेचर चेकिंग की गई है और कहा गया है कि इसको जो है आपने इंश्योर करना है कि कहीं भी कोई मिस ना हो जाए। वैक्सीनेशन कार्ड्स को इस बार देखा जाएगा, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी आपकी कोई भी जगहों पर, इवन स्कूल्स के अंदर भी। लेकिन बात ये कि डॉक्टर साहबा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जो हम कहते हैं कि SOPs को फॉलो करें और वैक्सीनेशन करा लें। अगर आपने वैक्सीनेशन कराई भी, आप SOPs को फॉलो करें, गैदरिंग में जा सकते हैं, लेकिन गैदरिंग में जाने के भी कुछ उसूल हैं। अगर बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है तो व्यूअर्स कितने भी आप मास्क पहन ले, इट इज डेंजरस, वी हैव to be careful, we have to maintain social distancing. व्यूअर्स ये आपकी लिए एक बेहतर चीज है। देखिए हो सकता है कि जो लोग यंग है, जैसे अल्लाह का बहुत करम है, बहुत करम है, 2 दफा मुझे कोरोना हुआ, एक दफा तो आई वाज प्रेग्नेंट विद नूर एंड व्हाइल आई वाज एक्सपेक्टिंग आई गॉट कोरोना, देन उसके बाद आई गॉट कोरोना राइट बिफोर हमने ये प्रोग्राम जब स्टार्ट करना था। व्यूअर्स देखें, ये एक ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती है। अब मेरे भाई का वलीमा था जिस दिन मुझे पता चला कि आई एम कोरोना पॉजिटिव। मेरा एक ही भाई है असद काजिम, मेरा उससे बहुत प्यार है, वो मेरा भाई भी है और आप सोचे कि ही इज लाइक माय सन, जबकि 13 महीने का हमारा सिर्फ फर्क है, हम ट्विंस की तरह ऑलमोस्ट बड़े हुए। मैं अपने सगे भाई का वलीमा, जिसका मैं इतने सालों से इंतजार करी थी कि उसकी शादी होगी, मैंने वलीमा नहीं अटेंड किया। मेरी भाभी का रोते हुए मुझे फोन आया, दीजू का, मेरा उससे इतना प्यार है, इतना प्यार है, उसका रोते हुए मुझे फोन आया कि आ जाए मास्क पहन के। मैंने कहा दीजू मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकती, मैं कैसे एक्सपोज कर सकती हूँ घर के बड़ों को, बुजुर्गों को, और भाई की शादी है, मैं तो ऑब्वियसली हर किसी के गले लगूंगी और उनको मिलूंगी। सो आई डिडंट गो। मेरी जिंदगी का ये एक, अभी भी मैं बात करती हूँ ना तो मेरी आई गेट वेरी अपसेट, क्योंकि भाई आई मीन आई वेंट टू द शादी एंड देन वलीमा मैं अटेंड ही नहीं कर पाई, लेकिन इसलिए कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि देखें हम अपने भाई बहनों से, फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। उसी भाई के वलीमे पे जाके मैं अपनी किसी खाला, अपनी माँ, अपने किसी बड़े को इन्फेक्ट कर देती तो मैं कैसे अपने साथ जी पाती। सो व्यूअर्स वी हैव टू बी केयरफुल। दिल पे पत्थर रख के कुछ डिसीजंस लेनी पड़ती हैं। That's commendable. I think we should appreciate that you have actually shown the responsible citizen attitude. मैंने सारा आउटडोर सब कुछ कर करा के, और व्यूअर्स आई कुडंट अटेंड माय ओन ब्रदर्स वलीमा। मैं आपको बताऊं, दिल घटना शुरू हो जाता है सोच के। मैंने इसको ना उस सिचुएशन में देखना था, लाइक यू नो इन द वलीमा। आप देखें, आपकी बात से मैं बात करूंगी कि देखें अभी लोग ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आपकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, आप रोल मॉडल हैं सबके लिए। आई थिंक आप सबने भी सुना। मैं हर मरतबा ये बताती हूँ कि आप प्लीज़ वर्चुअल वेडिंग्स पर आ जाएं, इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट डूइंग दैट। और पीपल आर, अभी मैं लोगों का बर्डन देख रही हूँ कि लोगों पे वो बर्डन नहीं आया। वो शादियाँ एक वर्चुअली हो रही हैं, कुछ लोगों की गैदरिंग्स में हो रही हैं, ना फैमिली पे बर्डन है, ना बाकी लोगों को नाराजगी है। हम लोगों का तो मैक्सिमम 100 लोग थे और सारा आउटडोर का था। इट वाज अ वेरी लार्ज स्पेस और हमने डिस्टेंसिंग भी रखी थी, मास्क और
सैनिटाइजर्स बिल्कुल फ्रंट पे रखे थे। बात पता है क्या है व्यूअर्स, देखें आई अंडरस्टैंड जिस तरह असद की शादी पे ऑब्वियसली कैसे पॉसिबल था कि हम खानदान और अपनों को ना बुलाएं, मतलब ये सिर्फ क्लोज लोग थे, सब आए, सब ने मास्क पहने, बड़ों ने तो डबल मास्क पहने हुए थे, डिस्टेंसिंग पे की। या तो अगर करना है तो फिर छोटा करें। हमारे एक्चुअली दिल था कि 1000-2000 लोग आए, लेकिन इट्स नॉट राइट। और इसी तरह अपने मुल्क को अगर सेलिब्रेट करना है, देखें हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, 14 अगस्त आ रहा है, एक एक्साइटमेंट है, एक जॉय है, लेकिन गाइस प्लीज यू हैव टू बी केयरफुल। जान है तो जहान है। बहुत से आगे इंडिपेंडेंस डेज आएंगे जिनको हम एंजॉय कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs फॉलो करना बहुत जरूरी जो है ना, दुनिया में अब इस वक्त बहुत सारे काम वर्चुअली हो रहे हैं। जी जी जी। आप घर बैठ के या ऑनलाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स भी होती हैं, टीचिंग तो डेफिनेटली हो सकती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बताना चाहता है कि हमारा जो बॉडी रेवोल्यूशन है, हम लोगों ने उसको वर्चुअल ट्रेनिंग लेक्चर देते हैं ऑनलाइन, बट ऑन हैंड ट्रेनिंग जो है ना वो आप आके कर सकते हैं। हम छोटी सी व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने देखना है कि आमना का क्या हाल है, वो सेट हैं क्या, उनका रवेल ने कुछ अच्छा किया है। वैसे तो उनको एलियन बना दिया था ब्रेक से पहले, अभी तो देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन है, पर छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, लड़की ही बदल गई, बाकायदा एक नया ग्लोइंग फेस आ गया। वैसे पहले भी ग्लोइंग था, लेकिन हाँ जी, तो व्हाट वेयर आर वी एट नाउ? अब हम लोग इनका RF करेंगे। RF बेसिकली रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसीज के थ्रू हम लोग स्किन को टोन्ड करते हैं। एज इन अगर आपको अपनी स्किन का थोड़ा सा टोन लुक चाहिए, कंटोर्ड लुक चाहिए, आपका जॉ लाइन प्रोमिनेंट चाहिए, आपको लाफ लाइन प्रोमिनेंट चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पे फैट आ जाता है, तो डबल चिन को एड्रेस किया जाता है इससे। बेसिकली जो प्रोसीजर है ये हमारी बॉडी में इलास्टिन और कोलेजन जो प्रोटीन होती है उसका बूस्टर होता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ये इंस्टेंट ग्लो भी आता है इसकी वजह से। कोलेजन खाने का बेनिफिट होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि कोलेजन जो है आजकल लेना शुरू हो गए हैं, कंज्यूम करना शुरू हो गए हैं। वैसे कोलेजन आफ्टर 25 एज बॉडी प्रोड्यूस करना कम कर देती है। यस, बट क्या खाने से इफेक्ट होता है? नहीं, खाने से नहीं होता, you have to locally apply it। आपको बूस्टर्स कुछ लेने चाहिए, जैसे कि मैं इस मशीन के थ्रू इनका RF करूंगी। इसमें फेस के लिए डिफरेंट प्रॉब्स हैं। फेस के लिए ये प्रॉब है, अगर मैं बॉडी का फैट रिड्यूस करना चाह रही हूँ तो उसके लिए मैं बॉडी के बड़े प्रॉब्स यूज करूंगी। ठीक है। इसके हमारे पास वी हैव अ जेंटलमैन आल्सो विद अस टुडे। हमने बिल्कुल वो हमारे पुराने ही मॉडल हैं, तो उन पे हम बताएंगे। फर्स्ट थिंग, मैं स्पैचुला से जेल अप्लाई कर रही हूँ। जेल सिंपल वाटर जेल है जो कि एज अ मीडियम प्रोवाइड करेगी हमें। अल्ट्रासाउंड की जी, ये अल्ट्रासाउंड जेल है बेसिकली, जो जस्ट एक्ट है मीडियम एक्चुअली। और हम ये कहाँ पे कर रहे हैं ट्रीटमेंट, किस एरिया? पूरे फेस पे? मैं इनके इस एरिया को, जिसमें जॉ लाइन और लाफ लाइन को मैं टारगेट करूँगी। दर्द कितनी होती है इसमें? इसमें दर्द नहीं होती। ये ऐसा रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट है कि अक्सर क्लाइंट हमारे आते हैं और वो सो जाते हैं। अच्छा। तो इसमें हल्की सी टिकलिश होता है। वैसी नींद आ रही है उसको, सोने सो जा बेटा। हमारी सब ट्रीटमेंट जो है ना वो किसी भी एरिया के लिए हैं, वो पेनफुल नहीं है, बिल्कुल नॉन इन्वेजिव हैं, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसे उसमें डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स हैं जिसमें आप पेशेंट के मुताबिक। अगर ये काम इंसान सीखना चाहे, लाइक इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू बी अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कोई इसका ऑप्शन है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। हमारे पास ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं डिफरेंट, और हमारी जो है बॉड अकेडमी है जिसमें MSc भी की करवाई जाती है इसमें कॉस्मेटोलॉजी में, तो यू कैन हैव सम बेसिक डिप्लोमा एज वेल। तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी। देखिए, मैं एक रेकमेंड करूंगी कि जो सैलून्स और पार्लर्स वगैरह इन ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, ऑनलाइन दिखा के मशीनें खरीद के, थोड़ा सा ये एक डेंजरस हो जाती है बात। प्रॉपर ऑथेंटिक, मतलब यूट्यूब पे सीखने वाला ये काम नहीं है। ये आपको प्रॉपर तरीके से सीखने हैं, और इसका तरीका ये है कि ऑथेंटिक लोगों के पास जाएं जो आपको गाइड कर सकते हैं। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दैट अगर इस तरफ अगर सैलून्स ने ये काम करना भी है तो फिर प्रॉपर एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट अपने पास ऑन ग्राउंड रखा करें, वरना बड़ी दफ़ा लोग पार्लर से बिल्कुल, और इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। लेजर पार्लर्स कर रहे हैं, और क्या हुआ?
लो फ्रिक्वेंसी पे सेट डिफरेंट करेंगे। एनर्जीज Low होती हैं, जिनकी frequency। स्किन थोड़ी थिक होती है, उस पर आपको एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है। We start with low जिनकी- frequency हाँ, ताकि पेशेंट को ये जर्क ना हल्का लगे, सा- थोड़ा सा हल्का सा जर्किंग होती है, हाँ। वेरी लाइट सी, देन यू ग्रेजुअली इंक्रीज। तो ये। ट्रेनिंग की जहाँ तक बात की थी, ट्रेनिंग जो है ना हमारे पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिप्लोमाज हैं ज़्यादा तो नहीं और है? उसमें एस्थेटिक के भी हैं, इंटीमेट हेल्थ के भी डिप्लोमाज हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे इस बारे में। इसमें आप हमारी वेबसाइट जो है बॉड एकेडमी जी। वो विजिट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पेज पे भी हम इस पे मल्टीपल ठीक अवेलेबल है। अच्छा, अब ये जो ट्रीटमेंट है इससे टाइटनिंग होगी। ये बेसिकली आप देखिए प्रोसीजर बहुत नेचुरल है, इससे आपके मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। आप ये देखिएगा, ट्विचिंग या देखना मसल की ट्विचिंग ये हो देखें, रही है, हाँ। अब यू कैन सी के, अब कैमरा दिखा सकता है तो ये मसल की ट्विचिंग करीब होती है। अगर आएंगे ना हम लोग तो तब हमें बेहतर एक मिलेगी। अब ये देखें जब वो इसको करती हैं तो ट्विचिंग होती इट है। इज़ वेरी वेरी डेलिकेट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ फेशियल मसल एक्चुअली। ठीक है। But again, we start with low frequency and then gradually increase so the patient can easily bear these contractions. इसी व्यूअर्स जी। आपको दिखाने का रीज़न ये है कि देखें आप जब ट्रीटमेंट्स कराते हैं, एक तो मैं हमेशा कहती हूँ ऑथेंटिक जगह से कराएं, बार बार एक ही बात कहूँगी, और बहुत सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं हम जब पार्लर्स जाते हैं, देखिए आई एम नॉट एंटी पार्लर्स, आई थिंक सैलॉन्स पे जो हमारी बहुत सी ट्रीटमेंट्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो। लेकिन इशू पता तब आता है जब हम गलत चीज़ गलत जगह पे कराते हैं। ये वो वाली बात है कि आप दर्जी के पास जाएं और कहें कि मेरी सर्जरी करते, अब वो स्टिचिंग कर सकता है लेकिन वो आपकी सर्जरी नहीं कर सकता। सो सही बंदा, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एंड बहुत सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। ख़वातीन अक्सर मेरे से पूछती हैं हम क्या कर सकते हैं, हमने अपने फेस को ये करना है, हम फिलर करा लें, हम बोटॉक्स करा लें। देखिए फिलर्स एंड बोटॉक्स मेरे ख्याल से थोड़ा सा इन्वेसिव की तरफ चली जाती है चीज़। नेचुरल ट्रीटमेंट्स मतलब ऐसी ट्रीटमेंट्स जो आपकी नेचुरल चीज़ों को बूस्ट अप करें वो बेहतर ऑल्टरनेटिव होता है। ऑब्वियसली अगर कोई इशू है और बहुत ज़्यादा लाइंस आ गई हैं, बोटॉक्स की ज़रूरत पड़ रही है, या किसी जगह पे बहुत ज़्यादा संकन आपका फेस हो गया, आपको फिलर कराना पड़ रहा है, तो ज़रूर करा लें। आई एम नॉट सेइंग कि ना कराएं, बट आई एम सेइंग कि पहले कोशिश करें कि लीस्ट इन्वेसिव चीज़ जी, की तरफ बिल्कुल, जाए। राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारी मशीन सारी इन नॉन इन्वेसिव हैं और फिलर बोटॉक्स डेफिनेटली स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं उसकी, तो यू शुड नॉट स्टार्ट विद द फिलर एंड बोटॉक्स। एंड बाय द वे ये जो यंग बच्चियां इस तरफ जा रही हैं ना, इसमें मुझे बहुत हैरानी यंग होती है। लड़कियों को तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि पहले वो नॉन इन्वेसिव पे जाएं पहले, क्योंकि फिलर बोटॉक्स जो है ना वो 16-18 साल की लड़कियां इंसिस्ट कर रही हैं कि हमने लिप फिलर्स कराने हैं, हमने असल में बोटॉक्स ना- कराना है। बेटे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, अगर कोई यंग लोग अभी देख रहे हैं प्रोग्राम को, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस भी होता है। ऑब्वियसली मेरा भी दिल चाहता है कि मैं वैसी ही लगूं जैसी मैं 16 साल की थी, लेकिन अब मैं जिस स्टेज पे लाइफ पे पहुंच गई हूँ, आई डोंट थिंक दैट इट इज़ अप्रोप्रिएट कि मैं बिल्कुल ही अपना मुंह खिंचवा के एक्सप्रेशन मेरी ख़त्म हो जाए। थोड़ा बहुत इंसान कराता है अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए। और यंग लोग, यार यू यंग, यू हैव सपल स्किन, यू हैव ब्यूटीफुल फेसेस, क्यों आप, और मदर्स को भी कहूँगी प्लीज़ अपनी बच्चियों को इस तरफ से हटाएं। शादी से पहले जाके होंठों को फिल करवा लेती है, गालें भरवा लेती हैं, अजीब सी शक्ल हो जाती है। भाई मतलब अपने आप को एज वी आर एक्सेप्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। दूसरी बात ये कि हार्मोनल चेंजेस जो होती है ना वो मेनोपॉज में आती हैं ज़्यादातर, उसी में फिर आपको जरूरत पड़ती है इतने एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स की। यंग एज में वैसे स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होती है। और बाय द वे अगर इश्यूज आ रहे हैं स्किन में तो दैट कुड बी बिकॉज आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है और आप पानी सही तरह से जी कंज्यूम जी, नहीं कर लाइफस्टाइल रहे। फैक्टर्स, लाइफस्टाइल 90% ऑफ द स्किन का वो जो लाइनें और क्रैक्स पड़ते हैं वो इसलिए पड़ते हैं क्योंकि स्किन ड्राई हो गई है या उसमें मॉइस्चर नहीं है। और उसका सबसे बेहतरीन हल ये है 8 से 10 ग्लास पानी के पिए, ना कि 20-20, 25-25, 40-40 हज़ार रुपए, लाखों रुपए भी लोग खर्च करते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने ये भी जानना है कि हम 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं इन अ सेंसिबल वे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ अब मुरीद हुसैन हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि ही इज़ अग्रीड कि हम उनकी ऑन एयर जो है ये ट्रीटमेंट करें। अब एक और ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट का नाम क्या है? इसमें हम लोग सक्शन कर रहे होते हैं प्रॉपरली, ठीक अच्छा। है, जो हम लोग RF फ्रीक्वेंसीज के थ्रू ही कर रहे होते हैं। अच्छा, RF फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, लाइपोसक्शन की तरफ लोग भागते हैं,
लाइपोसक्शन की प्रॉब्लम यह है कि वो एक इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, उसमें इन्फेक्शन का चांस होता है, प्रॉपर तरीके से ना हो, स्किन अनइवन हो सकती है, फैट की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, बहुत से मसाइल हो सकते हैं। सर्जिकली लोग फैट रिमूव करवा देते हैं, उसके भी बहुत ड्रास्टिक साइड इफेक्ट्स आते हैं। सो मुरीद ने जो है वो 12 किलो जो है वेट कम किया है और 12 kgs उनका इस ट्रीटमेंट और सिंपल वॉक के साथ, इन्होंने डाइट नहीं की, बट ये लोग डाइट भी ऑफर करते हैं कि हम आपको डाइट प्लान भी दे देंगे, आपको डाइट प्लान भी फॉलो करते हैं तो उसके, बट आई मीन 15 किलोज फ्रॉम 110 to 98 kgs इज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और 4 months में आराम से जिस तरह वेट कम होना चाहिए, बिल्कुल आपके वेट मतलब 3 kilos a month इज़ अ वेरी रीजनेबल अमाउंट टू लूज। अब ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। मैं सेम इन्हें मीडियम प्रोवाइड करूंगी ताकि मैं ये हम क्या लगा रहे हैं? ये मैं इसके लिए हाइलुरोनिक एसिड सिंपल या आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल आपने बेसिकली मीडियम है ताकि मशीन जो है ना कि फ्रिक्शन कम हो बॉडी पे, बस ताकि पर्पस ग्लाइड ये अच्छे है। से कर पाए। ठीक है। ये पेनफुल प्रोसीजर है? नहीं, ये बिल्कुल पेनफुल बिल्कुल नहीं भी है, इसमें भी painful कॉन्ट्रैक्शंस आपको फील होती हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी की खूबसूरती ये है कि ये मेंटेन रहती है आप अपनी ये देख इफेक्ट्स, सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें, अगर आप थोड़ा सा मैं क्लाइंट से आप पूछ लेते हैं वो जितना बेयर कर पा रहे हैं। थोड़ा सा हम रिड्यूस कर रहे हैं इसको। देखिए व्यूअर्स, अगेन इट्स नॉन इन्वेसिव, इट्स नॉट दैट पेनफुल, थोड़ा सा आपको पुलिंग की फीलिंग होती है, टगिंग की, बट एज सच इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। ठीक है, तो आप अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करें व्यूअर्स, हम यहाँ पे भी नज़र रखेंगे और हम चलेंगे डॉक्टर साहिबा के पास। डॉक्टर साहिबा, बार बार आपके पास आना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस डे इज़ कमिंग, 14 अगस्त 2 दिन बाद है इंशाल्लाह, अल्लाह खैरियत से ये दिन लेके आए, नहीं 2 नहीं 3 दिन के बाद आए, 3 डेज के बाद ऑन सैटरडे। सो क्या आपकी गाइडेंस है, किस तरह से? देखिए बच्चे इंसिस्ट करते हैं कि हमने इंडिपेंडेंस डे पे ये करना है, वो करना है, हल्ला गुल्ला ये वो, व्हाट डू यू डू? किस तरह हम बच्चों को एंटरटेन भी करें? काफ़ी लोग ये शिकायत करते हैं कि जो जनरेशन पहले वाली देखी गई है वो डेफिनेटली ये जनरेशन नहीं देख सकती। डेफिनेटली टाइम हैज़ चेंज अलॉट, लेकिन कुछ टिप्स हम बात करेंगे कि किस तरह मदर्स, पेरेंट्स और टीचर्स पर्टिकुलरली स्कूल्स में और घर पे किस तरह सेलिब्रेट करवा सकते हैं बच्चों को। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि बच्चों को कार्ड मेकिंग जो है वो करवाएं ताकि बच्चों को पता लगे 14 अगस्त पे क्या होता है। फिर जो बुजुर्ग जिन घरों में हैं, मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ कि वो बुजुर्ग बैठे बच्चों के साथ, बच्चे बैठे बुजुर्ग के साथ, आई शुड से इट लाइक दैट, और डिस्कस करें अपनी वो पास्ट स्टोरीज को कि उनके वक्तों में वो किस तरह से 14 अगस्त को मनाते थे। एंड ये स्टोरी टेलिंग जो होती है ये इतनी अच्छी और डीप होती है कि हम कनेक्ट हो जाते हैं उस जनरेशन से उस जनरेशन के साथ। तो जी विद द अल्फा जनरेशन एक कनेक्शन हो जाता है। और फिर हम बात करते हैं कि बच्चों को खुद तौर पे हम कहते हैं 13th की नाइट पे या 13 अगस्त को आप 14 अगस्त की तैयारियां करें, बहुत सारी लाइटें लगाएं, झंडियां लगाएं। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा ख्याल रखें कि बिजली का कम इस्तेमाल करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उसके साथ जो सेकंड चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए अगर आपने फ्लैग और झंडियाँ लगाई हैं तो खुदारा प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करें। फ्लैग्स हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, फ्लैग की एक रिस्पेक्ट है, नेशनल एंथम सुने तो फ़ौरन खड़े हो जाएं। ये सब चीज़ें हमने अपने बच्चों को खुद सिखानी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कभी कभी बच्चे जो हैं, ये अभी कोविड से पहले सिनेमा में जब पहले नेशनल एंथम चलता है उसके बाद मूवी लगती है, तो जब नेशनल एंथम चलता है तो जो यंग बच्चे हैं वो नहीं खड़े होते। तो ये चीज़ें, हम तो छोटे से थे 3-4 साल के, हमें पता था नेशनल एंथम में एकदम से हमने खड़े हो जाना रिस्पेक्ट में। फ्लैग जो है कभी ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। झंडियाँ भी फ्लैग ही हैं आपका, अगर झंडियाँ लगाई हैं तो बड़े रिस्पेक्टफुली उनको फिर नेक्स्ट डे उतार लें। ये वाली बात है कि जब आप लव और स्पिरिट की बात करते हैं अपने मुल्क के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब झंडियाँ लगाते हैं उस रिस्पेक्ट से, उसी रिस्पेक्ट से उसको उतारें जब वो, और एक एक झंडी को आपने जो है संभाल के रखना है। ऐसा नहीं आप उसको मिसयूज़ करें या उसको फेंक दें या गार्बेज कर दें, उसकी बहुत वैल्यू है। वो एक बहुत ही एफर्ट के बाद हमें आज़ादी मिली है। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं घर के अंदर कि हम टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव हो जाएं, जिसमें हम तराने जो हैं वो एक साथ अपने घर में एक कहते हैं ना एक सिंबॉलिक फॉर्म में हम सेलिब्रेट करें। उसी टाइम पे जब हमारी पूरी गवर्नमेंट जो है एंजॉय कर रही हो उस चीज़ को, हम एक साथ अपने साथ घरों में करें वर्चुअली। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्यूअर्स, और इनका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, फ्लैग की जब हम बात करते हैं, झंडियों की बात करते हैं, तो व्यूअर्स हमारे फ्लैग में एक ग्रीन हिस्सा है और एक वाइट हिस्सा है। हमने वाइट हिस्से को नहीं भूलना।
ये हमारी माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई जो हैं, ये जो सारे नॉन मुस्लिम लोग मतलब जो जूज़ हैं, मतलब जिस भी मज़हब के लोग हमारे मुल्क में पारसी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, हमने उन सबको रिस्पेक्ट और रिगार्ड देनी है और उनको अपने साथ लेके चलना है। व्यूअर्स, पाकिस्तान उनका भी उतना ही है जितना हमारा है, इसीलिए फ्लैग पे रिप्रेजेंटेशन इक्वल लेवल पे रखी है ग्रीन एंड वाइट की। सो प्लीज़ हमने अपने जो नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं उनको याद रखना है, पाकिस्तान हम सबका है, जो भी पाकिस्तानी है पाकिस्तान उसका इक्वली है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। 14 अगस्त को सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद नहीं रखते जो बड़ी सिग्निफिकेंट है। क्रिश्चियंस, हिंदूज़, जूज़, पारसी भाई बहन जो हैं हमारे, जिस भी मज़हब से जो भी बिलोंग करता है वो पाकिस्तानी होने की अम्ब्रेला के अंडर आता है, उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बात हर फोरम पे कहती हूँ। और जब अगर आप एज गुड मुस्लिम भी बात करें, हम हमेशा बात करते हैं हम मुसलमान, देखिए पाकिस्तान मुसलमान और नॉन मुस्लिम सबका है। एज अ मुस्लिम मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने नॉन मुस्लिम भाई बहनों का ख्याल रखूं, बिकॉज इस्लाम एक इक्वालिटी का, मोहब्बत का मज़हब है। इस्लाम इंसानियत के लिए आया था, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया था। सो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। प्लीज़ 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 अपने मुल्क की अगर इज़्ज़त करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर उसके सिटीजन्स का भी ख्याल रखें। और हर इंसान अपने घर या अपने जानने वालों में जो लोग हैं जो मजबूर हैं या किसी टफ फाइनेंशियल सिचुएशन में हैं, कोविड की वजह से 1.5-2 साल से एक बड़ा मुश्किल मरला है जिससे पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया गुजर रही है, आप अपना हिस्सा डालें। अपने घर के स्टाफ की सैलरीज कम करने के बजाय उनके बच्चों की फीसों की जिम्मेदारी ले लें, इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें जो आप ले सकते हैं। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आपका जो टेस्ट है और ट्रायल है एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड मुस्लिम, वो ये है कि आप उनका ख्याल रखें जिनके पास नहीं है। ये आपका टेस्ट है। अगर मुस्तहिक इंसान ने बर्दाश्त करना है वो उसका टेस्ट है, तो आपका टेस्ट ये है कि जो आपके पास है वो आप उन लोगों को दें जिनके पास नहीं है। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे इस सोच के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बॉडी एवोल्यूशन से हमारे साथ रबेल हैं। आमिना का आपने देखा कि हमने ट्रीटमेंट किया, फिर मुरीद हुसैन का भी ट्रीटमेंट जारी है वहाँ पे। ही इज़ लॉस्ट 12 किलोज एज वेल थ्रू देयर अमेजिंग ट्रीटमेंट। एंड देन डॉक्टर अमजद अली सिद्दीकी तो हमारे साथ हैं ही। तो डॉक्टर साहब, क्लोजिंग में आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देंगे, क्या बताएंगे? जी, बॉडी एवोल्यूशन इज़ बेसिकली ब्रिटिश चेन ऑफ एस्थेटिक्स एंड इंटीमेट हेल्थ। तो हम ना सिर्फ ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग एस्थेटिक्स, इंटीमेट हेल्थ, बल्कि हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, वो अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। और इसके अलावा हमारी कितना लंबा होता है आपका ट्रेनिंग सेशन? डिफरेंट ट्रीटमेंट सेशंस की बात कर रही हैं। ट्रेनिंग डिप्लोमा, डिफरेंट डिप्लोमाज हैं। शॉर्ट डिप्लोमा भी हैं जो कि आप 2 वीक्स में भी कर सकती हैं, और थोड़े से बड़े डिप्लोमाज भी हैं जो 1.5 मंथ तक जाते हैं। नहीं, असल में कुछ लोग हैं ना जो कहते हैं आए हम आपको लेजर सिखा देंगे, 1 दिन में सिखा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, हमारी फिजिकली करवाते हैं आप लोगों जी, हमारी प्रॉपर क्लासेस होती हैं थ्योरेटिकल, और वो ऑनलाइन होती हैं। ड्यू टू कोविड हमने इसको थोड़ा सा वर्चुअल किया हुआ है, तो बात ये हैंड्स ऑन के लिए आना पड़ता है सेंटर्स में और सीखना पड़ता है उसको। और देखिए व्यूअर्स, हैंड्स ऑन तो हैंड्स ऑन है। देखिए कोविड के वजह से आप सारी जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं वो ऑनलाइन सीख लें, फिजिकली आके फिर अपनी फाइनल चीज़ें कर लिया करें। अच्छा डॉक्टर साहब, और ट्रीटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गाइड करें कि मज़ीद और क्या है। एक तो आपने कहा था कि अगर मियाँ बीवी में इश्यूज़ हैं, फिजिकल सेक्सुअल इश्यूज़ हैं, तो उस पर भी आप लोग गाइड करते हैं। अगर इनकॉन्टिनेंस का इशू है उस पर भी आप गाइड करते हैं। बहुत सी ट्रीटमेंट्स हैं। व्यूअर्स देखें, चीज़ को इग्नोर करना और उसको फेस ना करना ये सेंसिबल बात नहीं है। मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है जो बड़ा इंटीमेट रिश्ता है, उसमें अगर कोई मसला आता है तो उसमें हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारना है, अगर ये जर्नी आसान हो जाए तो आई थिंक बेहतर होगा। जी बिल्कुल। बिसाइड एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स वी आल्सो प्रोवाइड दीज इंटीमेट प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं हम। उसमें हमने हमारे पास फीमेल्स और मेल दोनों के लिए है ट्रीटमेंट सेशंस होते हैं, उनके प्रॉपर इवैल्यूएशन होती है। वी हैव अ होलिस्टिक अप्रोच कि हम उनके बायोसाइको सोशल इवैल्यूएशन करते हैं, पार्टनर की सोलो भी होती है और एज ए कपल भी।
और इसके अलावा जो रिसेंटली हमने एक ब्रांड भी लॉन्च किया है, अपना ही बॉडी एवोल्यूशन का ब्रांड है बॉडी मैन के नाम से। दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस इशू, मेंस हेल्थ। उसमें मेंस की इनफर्टिलिटी है और उसमें मेल की इंटीमेट प्रॉब्लम्स है और वो है एस्थेटिक है। बिल्कुल सही। अच्छा, एंड आपकी तरफ आएंगे मैम। हमारी गुफ्तगू को आज रैप अप करते हुए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? मैं पर्टिकुलरली एक मैसेज दूंगी जो सारे हमारे यूथ यंगस्टर्स जो हैं या बच्चे हैं या बड़े, उन सब के लिए कि लेट्स सेलिब्रेट दिस ग्लोरियस इंडिपेंडेंस डे विद द नोशन ऑफ ज़िल, और नॉट ओनली दैट, जस्ट पोर्ट्रे द पेट्रियोटिज्म इन द फॉर्म ऑफ ओबेइंग ऑल दोज SOPs which are actually portrayed to us. So I think that is a message which will be हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे थ्रू द पेट्रियोटिज्म। और इसी तरह से हम जो है वो इसी ज़िल के साथ, इसी जज्बे के साथ 14 अगस्त के लिए रेडी होंगे SOPs को पूरी तरह फॉलो करते हुए। Yes, this is very very important. और बाय द वे बॉडी एवोल्यूशन का ये भी आपके साथ शेयर करूँगी कि टोटल जिस तरह अभी तो हम आपके सामने ऑब्वियसली प्रोग्राम है तो चेहरे दिखाने पड़ते हैं, कुछ हमारी भी लिमिटेशंस है ऑफ बीइंग ऑन टेलीविजन, बट फुली वैक्सीनेटेड पूरी टीम है इनकी। उसके अलावा प्रॉपर मास्क और SOPs फॉलो किए जाते हैं, मास्क, ग्लव्स वगैरह जब ट्रीटमेंट हो रही होती है। ऑब्वियसली क्योंकि पेशेंट अनकवर्ड होता है तो जो डॉक्टर्स हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं वो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आप कुछ एंड में रबील बताना चाहेंगी कोई ऐसी ट्रीटमेंट जैसे PRP है? जल्दी से मैं चाहूँगी हम उसको ज़रूर टच अपॉन करें। लोग बहुत ज़्यादा PRP की तरफ जाना चाहते हैं और कहते हैं हमारी हेयर लॉस हो रही है, हम PRP कराएं। क्या ये यूज़फुल है और किन लोगों के लिए है? PRP बेसिकली प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा होता है जिसमें हम लोग अपने स्कल को या अपनी स्किन को एज अ फूड कुछ दे देते हैं। जैसे हम एक प्लांट को फर्टिलाइजर दे देते हैं, इस तरह हम जब स्किन को फूड दे देते हैं तो वो हेल्दी हो जाते हैं। इट्स वेरी गुड, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे करवा रहे हो। बहुत पुरानी टेक्निक्स थी, आप सिरिंजेस के ज़रिए करते थे, लेकिन अब जो है देर आर मल्टीपल नैनो नीडल से करते हैं। बिल्कुल, अब जो गन्स आ गई हैं उसमें देर आर 9 नैनो नीडल्स जो कि बहुत नैनो लेवल पे आपके स्कल में जाके आपका प्लाज्मा इंजेक्ट करता है। आप वहाँ पे अभी वो मशीन भी है जिसमें बहुत आपकी उसमें ह्यूमन एरर बहुत कम हो जाता है। उसमें सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, आप अपनी डेप्थ कंट्रोल करते हो, आप अपने शॉट्स कंट्रोल करते हो, आप अपना सक्शन कंट्रोल लेकिन करते कितना को फर्क पड़ जाता है? देखिए अब जैसे कि अगर कोई मर्द है, बहुत से लड़के जो हैं उनके बाल गिर रहे होते हैं जेनेटिक रीजंस की वजह से। कुछ तो एनवायरनमेंट होता है ना, कुछ जेनेटिक होते हैं। अब जिनके जेनेटिकली बाल गिर रहे हैं वो क्या करें? अच्छा, इसमें ये होता है कि आपके बाल रुकना 100% रुक जाते हैं और रीग्रो के चांसेस 50% होते हैं। स्टिल इट डिपेंड्स कि आपकी ग्रोथ कैसी है। अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है, अगर आप एज के यंग हो तो आपकी ऑफकोर्स ग्रोथ बेहतर होगी और आपकी रीग्रोथ भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप एज के थोड़े से 40s में हो तो रीग्रोथ के चांसेस 50% होते हैं, लेकिन हेयर लॉस 100% कंट्रोल हो जाता है इससे। अच्छा, और माइक्रो नीडलिंग का, ये जो नैनो नीडलिंग है, इसके बारे में जो एक दूसरी चीज़ है, कहते हैं कि इससे पिगमेंटेशन को बड़ा फर्क पड़ता है, जिसको हम छाइयाँ कहते हैं या मार्क्स वगैरह कहते हैं, मेलास्मा वगैरह, उसका कुछ बताएंगी? बिल्कुल, इससे पिगमेंटेशन। आप क्या करते हैं ऐसा जिससे चली जाती हैं और तो किसी चीज़ से नहीं जाती? बेसिकली हम लोग कोलेजन को बूस्ट करते हैं, आपकी जो डेड लेयर ऑफ स्किन है उसे रिमूव करते हैं। जब हल्का सा सेल्स को यहाँ पे ट्रॉमा मिलता है तो बॉडी फॉरन रिस्पॉन्स शो करती है कि यहाँ पे न्यू सेल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो। अच्छा। जब वहाँ पे न्यू सेल्स बनते हैं तो वो पिगमेंटेड एरिया, जो पिगमेंटेड सेल होते हैं वो रिमूव होते हैं, आपकी सेल जो लेयर है वो पील होती है और आपके न्यू सेल्स आते हैं, रिप्लेसमेंट हो जाती है। रिप्लेसमेंट हो जाती है। और इस ट्रीटमेंट को कितनी दफ़ा आपको लेना पड़ता है? ये आपको तकरीबन 1 मंथ में या 2 मंथ में एक दफ़ा आप ले सकते हैं। एटलीस्ट इसमें 30 डेज का गैप होना लाजमी है। ठीक है। एंड देन उसके बाद कितनी ट्रीटमेंट्स लेनी चाहिए नॉर्मली? आपको 3 सेशंस जो हैं वो 1-1 मंथ के गैप के पास नॉर्मली लेने चाहिए, और उसके बाद वंस इन अ ईयर जब आपकी स्किन ठीक हो जाती है, वंस इन अ ईयर स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप ले सकते हैं। अच्छा, और इसके अंदर कौन सी चीज़ें आप स्किन के अंदर डालते हैं? कुछ इसमें जैसे इसकी स्किन पे डिपेंड करता है, स्किन टाइप पे। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, अगर हम ड्राई स्किन को एड्रेस कर रहे हैं तो हम हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप विटामिन सी भी यूज़ कर सकते हैं। विटामिन के? विटामिन के, इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन को नीड किस अब वही वाली बात है ना, जैसे कि इन लोगों ने हमें दिखाया भी कि इनके पास प्रॉपर स्कैनिंग मशीन है, स्कैन किया, फिर देखे स्टेप बाय स्टेप। व्यूअर्स, कोई भी स्किन को डैमेज या कोई भी इशू ऐसे नहीं होता अनलेस खुदा ना खास्ता जल जाए या कोई इस टाइप की चीज़ हो। तो जब डैमेज वक्त के साथ होता है तो उसको रिकवर करने में भी टाइम लगता है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर कोई भी प्रोसीजर करवाना है ऑथेंटिक लोगों के पास जाएं, चेक करें कि किसके पास जा रहे हैं, क्या किस किस्म की वो आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कितना वो एहतियात कर रहे हैं। और आप याद रखिएगा,
आप खुद डॉक्टर नहीं हैं। मैंने बड़े लोग देखे हैं जो जाके कहते हैं कि जी मैंने फिलर कराना है, मैंने बोटॉक्स कराना है, मैंने ये कराना है, मैंने वो कराना है, आप ये चीजें कर दें। और जो डॉक्टर्स एक्चुअली सिर्फ पैसे बनाने के लिए बैठे होते हैं वो कर भी देते हैं। लेकिन व्यूअर्स अपने चेहरे के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसको करें। और मेरी यही रिक्वेस्ट है, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट जो है वो बेहतरीन होती है, डैमेज भी कम होता है और उसमें मार्जिन ऑफ एरर भी कम होता है। एक रिक्वेस्ट है। और एजिंग एक बड़ी खूबसूरत और नेचुरल प्रोसेस है, उसको इस लिहाज से इस तरह से रिवर्स करने की कोशिश करना कि हम 16 साल के लगें एट 50 ईयर्स और 60 ईयर्स, ये थोड़ा सा अनरीजनेबल एक चीज़ है। एक ग्रेसफुल एजिंग भी होती है और साथ में सेल्फ केयर भी मेंटेन करें। ये हमारा आज का मैसेज था। एंड देन ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें गाइड करने का कि किस तरीके से हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं, SOPs को फॉलो कर सकते हैं। एंड वैक्सीनेशन करानी जरूर है, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। इस नोट पे अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। सेल्फ केयर में जरूर अपने आप को थोड़ा मुब्तला करें। यू डिजर्व इट, यू डिजर्व टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।